आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। रिया कॉलेज से घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। उसे क्या पता था कि आज की ये शाम उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली है। दूसरी ओर शहर के एक पुराने गोदाम में अनिल बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अनिल का मानना था कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे पति ब्रह्मचारी का हाथ है। वही पति ब्रह्मचारी जो अपने उसूलों और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन अनिल की नज़र में वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अनिल ने फोन उठाया और ठंडी आवाज में बोला, सब तैयार है ना? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ सर, रिया बस रास्ते में है। रिया जैसे ही सुनसान रास्ते से गुजरी, अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कुछ समझ पाती उससे पहले ही नकाबपोश लोगों ने उसे पकड़ लिया। रिया की चीख हवा में गूंजती रह गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में गाड़ी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। पति ब्रह्मचारी का टूटना। उधर पति ब्रह्मचारी घर पर रिया का इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन रिया का कोई अता पता नहीं था। फोन मिलाया तो स्विच ऑफ। दिल में डर समा गया। रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी ने घबराई आवाज में बताया कि रिया को रास्ते में कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। यह सुनते ही पति ब्रह्मचारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चीख पड़ा, लेकिन सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। अनिल का फोन। रात के ठीक 12 बजे पति ब्रह्मचारी का फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो, रिया चाहिए ना? फोन के उस पार अनिल की ठंडी हंसी गूंज रही थी। अनिल, तुमने रिया के साथ क्या किया? पति ब्रह्मचारी की आवाज कांप रही थी। चिंता मत करो, अभी जिंदा है, लेकिन अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरी शर्तें माननी होंगी। जो कहोगे करूंगा, बस रिया को छोड़ दो, पति ब्रह्मचारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनिल की हंसी और तेज हो गई। यही तो मैं सुनना चाहता था। रिया की हालत। पुराने गोदाम में रिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में हिम्मत भी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनिल उसके सामने आया और बोला, क्योंकि तुम पति ब्रह्मचारी की कमजोरी हो। रिया ने मजबूती से कहा, वह तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। अनिल ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। देखते हैं। पति ब्रह्मचारी की लड़ाई। पति ब्रह्मचारी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन अनिल इतना चालाक था कि कोई सुराग नहीं छोड़ता था। पुलिस की धीमी रफ्तार से परेशान होकर पति ब्रह्मचारी ने खुद ही रिया को ढूंढने की ठान ली। उसने अपने पुराने दोस्त से मदद ली और शहर के हर कोने की जानकारी इकट्ठा करने लगा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन रिया के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आमना सामना। आखिरकार वो गोदाम तक पहुंच गया। अंदर घुसते ही अनिल सामने खड़ा था। तुम आ ही गए? अनिल ने ताली बजाते हुए कहा। रिया कहाँ है? पति ब्रह्मचारी की आंखों में आग थी। अनिल ने इशारा किया। रिया को देखकर पति ब्रह्मचारी की आंखें भर आईं। उसे छोड़ दो अनिल, ये सब मेरे साथ खत्म करो। अनिल चिल्लाया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, अब तुम्हें भी दर्द महसूस करना होगा। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसी बीच रिया ने हिम्मत दिखाकर खुद को आजाद करने की कोशिश की। अचानक पुलिस की सायरन सुनाई दी। अंत या नई शुरुआत। पुलिस ने गोदाम को घेर लिया। अनिल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। रिया सुरक्षित थी। पति ब्रह्मचारी ने उसे गले लगा लिया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, पति ब्रह्मचारी ने कहा। जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनिल को जेल तो हो गई, मगर उसकी आंखों में बदले की आग अब भी जिंदा थी।